Hello students, welcome to class 12. Today's topic is a few example area bounded by the curve and a lines. This is the few important questions जो हम आपके लिए यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आशा है आप लोग जो है हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। Here example. Next example, this example is your NCERT textbook question number 7. Question number 7. The find the area of the smaller part. Find the area of smaller part. Smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square. Cut off by the line x equal to a by under root 2. ये हमारा क्वेश्चन है और आपके इस टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले तो देखना है कि स्मॉलर पार्ट की बात हो रही है। तो क्योंकि हमारे पास सर्कल में दो पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए सर्कल को हम एक किसी लाइन से हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक पार्ट जो है अगर वो डायमीटर नहीं है, डायमीटर से छोटा है, डायमीटर से इधर साइड में है, तो वहां पर एक छोटा पोर्शन बनता है और एक बड़ा पोर्शन बनता है। तो हम जो है इसमें से आपको ये बताना है कि जो है स्मॉलर पार्ट की एरिया क्या होगी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि यहां पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल, दिस इज अ सर्कल। ये क्या है? एक सर्कल है और इस सर्कल में ये सर्कल है, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस and this is y dash. Okay students, this is the O point and the radius is a, so this point is a comma 0 here and 0 comma a. So one more thing, line x equal to a by under root 2. Line x equal to a by under root 2. So this line is this, x is equal to a upon under root में 2. Okay students, here the value we have to find this smaller part. तो ये हमें स्मॉलर पार्ट की एरिया को क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला x एक्सिस के साथ इस कर्व की एरिया को पहले फाइंड करेंगे। यहां हमारे पास एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेंगे। इस स्ट्रिप में ये हमारे पास dx हो गया और ये वैल्यू हमारी y है। तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर का हाफ पार्ट है और सिमेट्री हमारी जो है दूसरी पार्ट की है, तो इस सिमेट्री को हम जो है आसानी से हम डबल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है a अपॉन अंडर रूट 2 से, और ये लिमिट हमारी a तक जाएगी और हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि y इंटू dx से हम जो है इसको ले लेते हैं। अब बारी आती है कि y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। यहां पर आप देख रहे हो y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। इस वैल्यू को हम जब यहां पर लेते हैं तो यहां आपके पास a बाई अंडर रूट 2 a, और ये हमारे पास जो वैल्यू है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब हम, क्योंकि हमारे पास 2 है तो साथ में बाहर हमारा 2 भी इसमें इंक्लूड रहेगा, 2 को हम साथ में रखते हैं। अब बारी आती है कि इसके हम इंटीग्रेट कैसे करें। इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हियर 2 इन ब्रैकेट x बाई 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
बाई 2 साइन इनवर्स x by a here limit a by under root 2 to a। हमने इस इंटीग्रेशन का यहां पर यूज किया। अब बारी आती है कि हम जब इसे सॉल्व करें, तो हमें क्या करना है, पहले a की लिमिट को हम यहां पे पुट करेंगे। तो यहां हमने देखा कि ये जो इज इक्वल टू 2 तो है ही, साथ में यहां पर देखिए a की वैल्यू रखी जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, ये पोर्शन पूरा हमारा गायब हो जाएगा। a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई में 2, a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई में 2। फिर इसके बाद यहां पर माइनस, अब हम जब a बाई रूट 2 की बात करते हैं तो यहां हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई में 2 रूट 2, a बाई में 2 रूट 2 और साथ में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर बाई में 2 यहां पर। फिर इसके बाद हम जो है, ये तो हमारा जो है निगेटिव पोर्शन है स्टार्टिंग में, अब उसके बाद फिर माइनस, तो माइनस साइन यहां भी लगेगा, हियर माइनस a स्क्वायर बाई 2 और साथ में साइन इनवर्स x की जगह पे a बाई में a अंडर रूट 2 और ये हमारे पास इस तरह से। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से थोड़ा सा और हम इसे मॉडिफाई करें। तो यहां हमारे पास हो गया 2 और a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस, यहां हमने देखा कि रूट 2 तो a बाई में नीचे से की वैल्यू ये हमारे पास 4 हो जाएगी और यहां पर हमारे पास 2 में से तो अंडर रूट हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारी भी क्या आ जाएगी, a है। तो हम इसको भी a स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, a स्क्वायर बाई हमने जो है यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास जो है ये 1 से 1 हमारा ये कट गया, तो हमारे पास माइनस a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर साइन की वैल्यू पाई बाई में ये हमारे पास 4, तो पाई बाई हमारे पास 4 हो गया। और अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर पाई बाई में 8 ब्रैकेट क्लोज। अब जब हम इसमें से सभी में बाहर को देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम a स्क्वायर बाई 4 को हम जो है कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 इंटू a स्क्वायर बाई 4 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, पाई बचा, माइनस का 1 बचा और माइनस का यहाँ पर जो है पाई बाई में यहाँ पर 2 बचा। अब इसको हम सिंपल कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू ये हमारी हो गई 2, यानी हमारा a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2 पाई माइनस यहाँ पर 2 और माइनस का पाई ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर हमारे पास द रिजल्ट इज पाई माइनस 2 बाई में 2। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर बना सकते हैं, ये भी आंसर लिखते हैं, या a स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस का यहाँ पे 1 कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इस x एक्सिस के टॉप पर भी हमारे पास जो पोर्शन है, ये जो हमारी स्ट्रिप बनी हुई है, ये स्ट्रिप हमारी बनी है, इस स्ट्रिप को हम जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं x से a अपॉन रूट 2 से लेकर के a तक की वैल्यू को। तो ये है हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर ये 7, इस क्वेश्चन नंबर 7 to your NCERT book. Now students, next one is the math application of integrals. हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, अगेन one more example here. Find the area of the region. Example है find the area of region bounded by parabola y is equal to x square, y is equal to x square and y is equal to mod x, y is equal to mod x. Listen students,
This is the example. This is your textbook question. Question number 9. This is the question number 9 of your NCERT textbook. So हमने जो है बुक के एग्जांपल लिए हैं ताकि जो है आपके लिए कन्वीनियंट भी हो और आप एग्जांपल के माध्यम से इनको आप थोड़ा सीख सके. So students, here y square is equal to 4ax, the standard form of parabola which is belongs to x axis, and x square is equal to 4y, तो by हमारे पास y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करता है. सो यहां पर हमारे पास जो ये पैराबोला है, इस पैराबोला is like this. This is a parabola. And students, here mod x यानी कि modulus function absolute value of x, this is equal to minus x and plus x both. So y is equal to x. So here this is the line, and y is equal to minus x. So this line is the function, and this function is y is equal to mod x absolute value, and this value is y is equal to x square. So students, here we have to find the area bounded by these lines, and bounded by this line, and this is x axis, also x dash, this is y axis, here y dash, and now students सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, where हम we have to find this point P. P की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे. P की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रॉब्लम को की सॉल्यूशन को. नाउ स्टूडेंट्स, हियर y is equal to x square, and here y is equal to x mod x. So x equal to x square, that is equal to here x square minus का x equal to 0. x कॉमन लेंगे, x माइनस का 1 इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू here 1. तो प्लस माइनस 1 आता है, हालांकि एक वैल्यू जो है दोनों के साथ हम वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास द वैल्यू इज पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 एंड हियर माइनस 1. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. हम यहां से if we integrate 0 to 1 y dx, that is area is equal to 2 integration 0 to 1 y dx, this is the line, and minus 0 to 1 y dx, this is a parabola bracket close. So students, here substituting the value, this is equal to 2 in bracket 0 to 1 y, line y की वैल्यू हमारे पास है, तो y is equal to absolute value, the value is x dx minus here y is equal to 1, the y की वैल्यू y is equal to x square dx bracket close. So students, here 2 x square by 2 in bracket 0 to 1 minus here x cube by 3 0 to 1 bracket close. So 2 bracket here 1 by 2 minus here 1 by 3 bracket close, that is equal to 2 LCM 6, 3 minus 2 here 2 into 1 by 6, that is equal to 1 by 3 square unit. So students, is the 1 by 3 square. The here modulus function is an absolute value function. मॉडुलस फंक्शन यानी कि y is equal to पॉजिटिव x भी है, y is equal to आपका माइनस का भी x है.
तो हम देखते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन और ये पैराबोला का इक्वेशन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस के साथ हमने जो वैल्यू बनाई है, ये पॉइंट हमारे पास एक्स की वैल्यू ये 1 आ गई। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास लिमिट हो गई 0 से लेकर के 1 तक के लिमिट को हम इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं और लाइन से किया तो लाइन से लेकर के पूरे एक्स एक्सिस तक की पूरी एरिया हमारी कवर हो गई और उसमें से कर्व की एरिया को जब हम माइनस करेंगे तो केवल जो है एरिया बाउंडेड रीजन हमें फाइंड हो जाएगा बिटवीन लाइन एंड कर्व। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट one more example here. The next example is next example is example है find the area of the region bounded by the curve. Find the area bounded by the curve. The curve is y square is equal to 4x. Y square is equal to 4x and the line is x equal to 3. X equal to 3. This is here. This is a curve. This is a parabola, and this is a line. So, students, draw this diagram. This is x-axis, x dash, y-axis, y dash, and this is a parabola, and line is x equal to 3. So, students, here this point is 0. The reason is this. This is bounded region. First, take a strip like this. This is dx, and this is y, and we have to find whole value. But first, integrate this value parabola and similar है, so multiplied by 2. So area is equal to 2 into integration 0 to 3 y dx. Here 2 integration 0 to 3 the y is equal to under root 4x dx. Here that is equal to यहाँ पे आपका 2 बार आएगा 4 हो गया 0 to 3 x की पावर 1 by 3 1 by 2. The value under root is 2 dx. So here 4 in bracket x की power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 bracket close limit 0 to 3 that is equal to 4 into here 2 by 3 into x की power 3 by 2 bracket close 0 to 3 2 by 3 को बाहर हम ले सकते हैं here students 4 into 2 by 3 in bracket 3 की power 3 by 2 minus का 0 bracket close that is equal to 8 by 3 under root here 3 under root 2 like this 3 से 3 that is equal to 8 under root 2 square unit. So students this is very simple question because we have to find the area bounded by the curve and a line. These two regions, the whole region we have to find. First find the half portion and multiply it by 2, get the total value of the given shaded region. Now students one more example here. One more example is
Find the area bounded by a curve. Example, important question. Find the area bounded by curve. The given curve is x square is equal to 4y, and next the line is equal to y is equal to x equal to 4y minus 2. X equal to 4y minus 2. This is students, here this is a parabola. This is a parabola, y direction की तरफ parabola है. So here this is x axis, x dash, and the given parabola is this. Okay, and one line x. So here this line is like this. X is equal to 4y minus 2, this, and here is x square minus 4y. We have to find the shaded region, and here students, the two portion, and to find two way. First, here this is the y axis, y dash, and y axis. here हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं. तो पहले दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है. तो यहां से y की वैल्यू 4y हमारे पास गिवन है. 4y की वैल्यू को हम x की वैल्यू को यहां से उठा लेते हैं. तो ये हमें मिलता है आपके एग्जांपल ये नंबर हमारे पास अभी हमने बताया टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर. ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 and this is the question number. This question is 10. This question is 10. So here इसमें हमने देखा कि 4y is equal to x plus 2. Substituting the value here from both x square is equal to 4y and 4y is equal to x plus 2. So x square is equal to x plus 2. So x square minus x minus 2 is equal to 0. प्रोडक्ट करने पर 2y माइनस करने पर 2 बन जाए 2. x square minus 2 minus 1x minus 2 is equal to 0. x square minus 2x plus x minus 2 is equal to 0. x कॉमन लिया x minus 2 and plus या 1 कॉमन लिया x minus 2, that is equal to 0. x minus 2 is one factor, x plus 1 is another factor. So x equal to 2 and x equal to minus 1. Now students, here listen, this point is minus 1, x equal to minus 1, and this point is x equal to 2. Students, if we integrate the equation of the line, taking limit minus 1 to 2, get the whole value between x axis and line. And if we subtract the integration of parabola, taking limit minus 1 to 2, and get the required shaded region. So area of shaded region is, now students, here area of shaded region is area of shaded region is, area is equal to, here limit minus 1 tends to 2 y dx, this is a line, minus limit minus 1 to 2 and y dx, this is parabola. Okay students, now here substituting the value limit minus 1 to 1, the y is equal to x plus 2 by 4 dx, and here minus 1 to 2 y is equal to x square by 4 dx. Listen students, here
हमने इसको आपको दिखा सॉल्व कराया। इसमें here 1 by में 4 in bracket here x square by 2 plus 2x minus 1 to 2 और here 1 by 4 x cube by में 3 minus 1 to 2. So here 1 by में 4 bracket 2 4 is 2 plus 4 minus 1 by में 2 and plus 2 in bracket minus 1 by में 4 here 8 by में 3 minus plus 1 by में 3 bracket close. So taking common 1 by में 4 here 8 minus 1 by 2 minus here 3 okay bracket close. Here 1 by 4 8 2 jar 16 minus 15 by 2 minus 3 bracket close. Here 1 by 4 bracket में 15 minus 6 by 2 that is equal to 1 by 4 and 9 by 2 that is equal to 9 by 8 square units. So student, is this question is very easy question and if we take minus 1 to 2 limit the integrate lines equation minus parabola equation. So students, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक हम आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।